हाय एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ तुषार नांदोस्कर। और अगेन हम लोग न्यू वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसके अंदर अगेन कुछ शॉर्टकट कीज है रिलेटेड टू बेसिक एक्सेल, सम न्यू शॉर्टकट की। सो फर्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कॉल्ड F2। F2 इट इज़ यूज फॉर लाइक इंसर्ट द कर्सर इन अ सेल। आपको कोई भी कर्सर एड ऑन करना है सेल के अंदर, तो आप डबल क्लिक करते हैं विद द यूज़ ऑफ अ माउस। अगर माउस से आपको वर्क नहीं करना है, आपको कीबोर्ड के थ्रू वर्क करना है, सो फॉर दैट यू कैन प्रेस F2। F2 इट इज़ ए शॉर्टकट की फॉर लाइक इंसर्ट द कर्सर। सो कर्सर एड ऑन करने के लिए आपने कुछ लिखा है, टाइप किया है, इफ़ यू वांट टू लाइक एडिट करना है विदाउट यूज ऑफ अ माउस, सो आप F2 की का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी कर्सर एड ऑन किया है, अगर आपको रिमूव करना है, कंट्रोल एंटर, रिमूव द कर्सर इन अ सेल। सो वी प्रेस योर कंट्रोल एंटर। सो कंट्रोल एंटर से कर्सर रिमूव हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मेरे टाइप लिखा है एडवांस एक्सेल, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा सेल पॉइंटर न्यू सेल पे जाता है। ओके, और न्यू सेल पे जाने से क्या हो रहा है कि मुझे फिर से अप सेल पे कर्सर लेके जाना है, क्योंकि मुझे उसी सेल को फॉर्मेटिंग करना है। और बाद में हम लोग जो भी फॉर्मेटिंग करना है, कंट्रोल B फॉर बोल्ड एक्सेट्रा आप कर सकते हो फॉर्मेटिंग। बट मुझे ऐसे करना है कि जैसे मैं टाइप करूँगा तो साइमल्टेनियसली मुझे उसको फॉर्मेटिंग भी करना है। या तो क्या हो रहा है कि मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर दबाने से सेल पॉइंटर नीचे जा रहा है नेक्स्ट सेल पे, डाउन सेल पे, और फिर से उसको हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अप में लेके जाना पड़ रहा है एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट देना पड़ रहा है। सो इट्स टेक थोड़ा बहुत कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। तो इन दिस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैंने टाइप किया इधर एडवांस एक्सेल लिखने के बाद आपका जो कर्सर है वो आपको निकालना है, रिमूव करना है। बट सेल पॉइंटर जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है, सेल पॉइंटर, उसको सेल नंबर C1 में ही रखना है। सो फॉर दैट यू वांट टू यूज कंट्रोल एंटर, रिमूव द कर्सर इन अ सेल। कंट्रोल एंटर, कर्सर रिमूव हो गया। कोई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि बेटर है, जैसे कि कभी कर्सर है तो आप एस्केप की प्रेस करो। एस्केप की से भी क्या हो रहा है, कर्सर रिमूव हो रहा है। ठीक है, राइट है, बट ऑलरेडी डेटा फीड किया है और उसके बाद अगर आप एस्केप करते हो तो कर्सर रिमूव हो जाएगा। बट अगर आप न्यू टाइप कर रहे हो कुछ, अभी मैं इसमें न्यू टाइप कर रहा हूँ कुछ, न्यू टाइप के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मुझे अभी कर्सर क्या करना है, रिमूव करना है, तो आप बोल रहे हो एस्केप करो। एस्केप करने से क्या हो रहा है, जस्ट मैंने टाइप किया था तो जो टाइप किया था वो पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो मेन पार्ट है कंट्रोल एंटर का यूज़ किसके लिए होता है, कर्सर रिमूव करने के लिए होता है। तो जो सेल पॉइंटर डाउन पोर्शन में जाता है वो उसी सेल के अंदर अपना सेल पॉइंटर रहेगा। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको कुछ बॉर्डर इफेक्ट देना है, फॉर्मेटिंग का इफेक्ट देना है, तो आप उस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। एडवांस एक्सेल, नाउ प्रेस योर कंट्रोल एंटर। कंट्रोल B से आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल I फॉर इटैलिक, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन। सो सेम सेल पॉइंटर उधर ही है अपना, न्यू सेल पे गया नहीं, C2 पे गया नहीं। अगर मैंने एंटर प्रेस किया रहता था तो C2 पे जाता था, फिर से आपको अगेन C1 पे जाना पड़ता था एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट देना पड़ता था। तो ऑन द स्पॉट जैसे टाइप किया और उसी वक्त मैंने उसको फॉर्मेटिंग का भी इफेक्ट दे दिया। Now come to like the next part, that is called predefined sheet limit. Predefined sheet limit means what, कि एक्सेल में पहले से कितने शीट्स अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर आप प्रीवियस वर्जन देखते हो 2007, 2010, उसमें 3 शीट्स पहले से डिफाइन की हुई थी उन्होंने। मतलब जब भी आप न्यू वर्कबुक ओपन करते हो, एक्सेल की न्यू फाइल ओपन करते हो,
तो उसमें डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स पहले से ही अवेलेबल थी। बट जो 2016 का जो अपना फीचर है, इसमें प्री डिफाइन ओनली 1 शीट ही अवेलेबल है। नाउ इफ़ आई प्रेस हियर कंट्रोल एन, सो कंट्रोल एन में मुझे कितने शीट्स दिखाई दे रहे हैं डाउन पोर्शन के अंदर? 1 2 3। सो कुछ ना कुछ सेटिंग मैंने चेंज की है। तो मैंने क्या सेटिंग चेंज की है और किधर से की है, ये मुझे देखना है। सो प्री डिफाइन, अगर आपको पहले से अगर लिमिट आपको कुछ नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड है, 20 है, 30 है, तो आप पहले से डिफाइन करके न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। सो फॉर दैट, फाइल, ऑप्शन, जनरल, इंक्लूड दिस मैनी शीट, फाइल, ऑप्शंस, जनरल, इंक्लूड दिस मैनी शीट। कितने हैं इसके अंदर? 3 है। बट अगर आप देखेंगे कि पहले से डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। ये तो मैंने सेटिंग चेंज की है, मैंने वैल्यू चेंज की है इसकी। मैक्स टू मैक्स कितना डिफाइन कर सकते हैं? सो मैक्स टू मैक्स 255 कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, अगर आपने कुछ रॉन्ग लिखा, 255 के ऊपर लिखा वैल्यू, दे शो यू मैसेज द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255। सो 255 आप प्री डिफाइंड शीट इंसर्ट करके रख सकते हो मैक्स टू मैक्स। मिनिमम कितना डिफाइन कर सकते हैं? सो मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। 0 रहेगा तो वर्क किस पे करोगे आप लोग, राइट? सो डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर एक शीट होता ही है। शीट को हम लोग वर्कशीट भी बोलते हैं। 1 वर्कशीट और शीट कंबाइन होके एक्सेल फाइल या एक्सेल वर्कबुक क्रिएट होता है। सो प्री डिफाइन शीट जो है, आपको जितनी चाहिए इतनी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने इधर डिफाइन किए 10, ओके, कंट्रोल एन, आपको डाउन पोर्शन में दिखाई दे रहे नंबर ऑफ शीट। सो नंबर ऑफ शीट कितने हैं? 10। ये जो भी आप चेंजेस करोगे ये एप्लीकेबल होगा फॉर न्यू फाइल। एग्जिस्टिंग वर्कबुक को, एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल को इफेक्ट शो अप नहीं होगा। इट्स एप्लीकेबल, इफेक्ट जो भी एप्लीकेबल होगा ये न्यू फाइल के लिए होगा। Now if I say that here include these many sheets, so we say that only 1. Now click on OK. Now press Ctrl N. So you can see here only 1 sheet show up हो रहा। So किसी का क्वेश्चन भी ऐसे रहेगा कि प्री डिफाइंड शीट की लिमिट 255 है, राइट? तो उससे ज़्यादा और इंसर्ट नहीं कर सकते क्या हम लोग? यस, आप लोग कर सकते हो। जैसे कि फाइल, ऑप्शन, जनरल, इंक्लूड दिस मैनी शीट के अंदर इफ आई से दैट 255, 255, इफ आई से दैट 256, तो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, ये एरर शो अप करेगा। मैक्स टू मैक्स लिमिट है प्री डिफाइन की 255। ओके, कंट्रोल एन फॉर न्यू वर्कबुक। Now you can see here we have like a 2 triangle, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके ऊपर माउस का राइट हैंड साइड बटन आपको प्रेस करना है। जितने भी नंबर ऑफ शीट्स है सारे शीट्स दिखाई दे रहे हैं। और शीट नंबर 255, दैट इज माई लास्ट शीट। तो ये लास्ट शीट दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर आपने प्लस प्रेस किया सो 256, 257। So you can insert unlimited sheet in Excel. There is no limit for that. If you want to like insert, so you can insert your unlimited sheet in Excel. There is a no limit. Okay, but predefined limit is a 255 max to max, and minimum is a 1. अगेन सेम फॉर्मेट में मैं रख रहा हूँ। इंक्लूड दिस मैनी शीट के अंदर डिफ़ॉल्ट जैसे उनकी सेटिंग थी तो मैंने 1 डिफाइन किया। नेक्स्ट पार्ट, कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के लिए कंट्रोल एन होता है। फाइल के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है न्यू,
ब्लैंक वर्कबुक, सो न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। कंट्रोल एस फॉर सेव द एक्टिव फाइल विद इट्स करंट फाइल नेम, लोकेशन एंड फाइल फॉर्मेट। सो सेव के लिए कंट्रोल एस है। सबको ये बेसिक पार्ट है, ये अवेयर है, बट एज पर न्यू स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा काम है आपको वन बाय वन बताना। कंट्रोल ओ पर ओपन करना है फाइल। आप कुछ कंट्रोल एस का भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कुछ डेटा में मतलब फाइल के अंदर कुछ डेटा ऐड ऑन करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए यू कैन यूज़ कंट्रोल एस फॉर सेव। सो कंट्रोल एस से हम लोग फाइल को सेव करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के लिए यू कैन यूज़ योर कंट्रोल ओ फॉर लाइक ओपन पर्पज, या अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन फाइल के अंदर ओपन ऑप्शन अवेलेबिलिटी है, सो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट आपको कैसे इंसर्ट करनी है। ओके, सो हाउ टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट दिखाई दे रहे हैं आपको। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट न्यू शीट, सो यू कैन सी हियर 1 प्लस साइन दिखाई दे रहा है, और उसके लिए ऊपर टैग भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यू शीट। डाउन एरिया इज कॉल्ड टैब शीट। ओके, डाउन ऑप्शन इज कॉल्ड टैब एरिया, शीट टैब एरिया। ओके, सो अगर आपको कुछ कलर चेंज करना है तो राइट हैंड साइड बटन यू कैन सी अ टैब कलर, तो आपको जो भी एक कलर चाहिए आप कलर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये डाउन पोर्शन जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये जो नेम दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीट टैब एरिया। ओके, हर एक एक्सेल हाँ कंप्यूटर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक जो प्लेस होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम होता है, और वो नेम आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो शीट टैब एरिया के अंदर आप हैं, और जिसके अंदर आपने शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे 3 शीट है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट मोर शीट, सो क्लिक ऑन प्लस, तो ये शीट इंसर्ट हो रहा है। ओके, दिस इज अ वे टू लाइक इंसर्ट न्यू शीट। ओके, नाउ वी हैव लाइक अदर शॉर्टकट की ऑल्सो फॉर इंसर्ट न्यू शीट। सो क्या है वो देखते हैं हम लोग। शिफ्ट F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, एंड ऑल्ट शिफ्ट F1, ये दो शॉर्टकट की है। तो ये शॉर्टकट किधर से पता चले। सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ माउस, राइट। यही अगर आपको प्रोसेस यूज़ करना, स्टेप बाय स्टेप करना है, सो होम के अंदर इंसर्ट के अंदर इंसर्ट शीट, सो इधर भी आपको मिलेगी शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से हम लोग न्यू शीट इंसर्ट करते हैं। ओके, सो यही अगर मुझे विदाउट यूज़ ऑफ अ माउस वर्क करना है, सो टैब के अंदर अगर आपको मूव करना है, सो टैब के अंदर मूव करने के लिए आपको ऑल्ट की या F10 की का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ ऑल्ट या F10 की फॉर मूव टू द टैब ऑप्शन। टैब ऑप्शन में गए आप, उसके बाद में H फॉर होम है, आपको दिखाई दे रहा है, H से होम ऑप्शन हाईलाइटेड होगा, H फॉर होम। नेक्स्ट पार्ट, आपको शीट को रीनेम करना है, सो रीनेम शीट ये ऑप्शन अवेलेबिलिटी होता है फॉर्मेट के अंदर। ओके, सो आई प्रेस हियर O, एंड फॉर रीनेम शीट पर्पस यू कैन प्रेस R। तो शीट को हम लोग ने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, बट मुझे देखना था इंसर्ट शीट का पार्ट, राइट। सो ऑल्ट से हम लोग टैब ऑप्शन में जाएंगे, H फॉर होम, और शीट को इंसर्ट करने के लिए क्या है, I। सो आई प्रेस हियर I स्टैंड फॉर इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना है, मुझे शीट इंसर्ट करनी है। सो यू कैन सी हियर इंसर्ट शीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, राइट। सो उसके लिए हम लोग प्रेस क्या करेंगे, S। तो S से क्या होगा, इंसर्ट शीट वाला ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, मतलब एक न्यू शीट इंसर्ट ओपन हो गई, शीट नंबर 8। शीट नंबर 8 आपको इधर दिखाई दे रही है। ओके, तो शीट नंबर 8 आपको शो अप कर रहा है। नाउ
इफ़ यू वांट टू लाइक अ इंसर्ट मोर शीट, अगेन आपको न्यू शीट इंसर्ट करनी है। देयर इज अदर वे ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड लाइक शॉर्टकट की थ्रू करेंगे। शीट इंसर्ट करने के लिए एक तो मैंने जैसे आपको बताया प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रेस योर राइट हैंड साइड ऑप्शन, राइट हैंड साइड एरो, माउस का राइट हैंड साइड एरो प्रेस करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे लेके वर्कशीट लेके क्लिक ऑन ओके करना है। दिस इज अ वन वे। अदरवाइज ये प्लस साइन पे क्लिक करके भी इंसर्ट न्यू शीट कर सकते हैं, अदरवाइज होम इंसर्ट इंसर्ट शीट, इसके अंदर पॉपअप हो रहा है पार्ट, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट टैब 11 फॉर इंसर्ट शीट। तो शिफ्ट टैब 11 से इंसर्ट शीट ये ऑप्शन शो अप हो रहा है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो है, ये शॉर्टकट जो पॉपअप हो रहा है, ये पॉपअप वाला जो फीचर है ये ऑन ऑफ कर सकते हैं क्या हम लोग? ये शॉर्टकट जो भी है, जैसे हम लोग इधर इंसर्ट या इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पॉपअप हो रहा है स्क्रीन, मतलब शॉर्टकट की शो अप कर रहा है। अगर आपको ये शॉर्टकट की ऑन ऑफ करना है तो किधर से करेंगे? फॉर दैट गो टू द फाइल, ऑप्शंस, जनरल, स्क्रीन टिप स्टाइल, डू नॉट शो स्क्रीन टिप्स। जैसे आपने फीचर लिया डू नॉट शो स्क्रीन टिप्स, क्लिक ऑन ओके। सो ये जो शॉर्टकट है ये हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, ये ऑफ हो गया है शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट क्या हो रहा है, इंसर्ट शीट वाला शॉर्टकट हाइड हो गया है। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू लाइक फिर से अगेन आपको अगर आपको करना है ऑप्शन ऑन करना है, तो ऑप्शन ऑन करने के लिए क्लिक ऑन फाइल, ऑप्शंस, जनरल, स्क्रीन टिप स्टाइल के अंदर शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, क्लिक ऑन ओके। नाउ इंसर्ट शीट, इसमें आपको शॉर्टकट हाईलाइटेड हो रहा है, शॉर्टकट शो अप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट टैब 11। तो शिफ्ट टैब 11 इट इज ए शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू शीट। इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट है क्या? सो हमने देखा था दैट इज अदर शॉर्टकट की, दैट इज अदर शॉर्टकट की हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट शिफ्ट F1। सो ये ऑल्ट शिफ्ट F1 ये शॉर्टकट की मुझे किधर दिखाई देती है या किधर से मिलती है शॉर्टकट? तो शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो शॉर्टकट आपको गूगल पे मिल जाएंगे। सो यू कैन सर्च ऑन गूगल। सो एक टैब ओपन कर देते हैं हम लोग एंड इधर आपको टाइप करना है एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। इसमें बहुत सारे आपको वेबसाइट मिलेंगे जिसके अंदर शॉर्टकट है एक्सेल के, बट उसमें से आपको एक ही चॉइस करना है, दैट इज कॉल्ड support.msoffice.com। तो support.msoffice.com ये साइट पे आपको विजिट करना है, इस लिंक को ओपन करना है एंड इस लिंक को जैसे आप ओपन करते हैं तो यू कैन गेट हियर n नंबर ऑफ अ शॉर्टकट की अकॉर्डिंग टू विंडोज़, अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। सो विंडोज़ हमारे पास तो विंडोज़ अवेलेबल है, किसी के पास मैक रहेगा तो मैक के लिए है, एंड्रॉयड रहेगा तो उनके लिए है, या विंडोज़ 10 ऐप रहेगा तो उनके लिए है। तो ये अलग अलग ऑप्शन दिए है और उसके अलग अलग मैक रहेगा तो मैक के हिसाब से उसकी क्या शॉर्टकट रहेंगे वो उन्होंने मेंशन किया है। सो वी हैव लाइक अ विंडोज़, सो विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या शॉर्टकट्स है, तो यू कैन सी हियर n नंबर ऑफ शॉर्टकट्स है। माइंड तो इतना शार्प नहीं है अपना कि सब जगह जाके वन बाय वन देखते बैठो।
सो इतने लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकट की से मुझे एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की फाइंड आउट करनी है। फिर आप देख रहे हो कितने सारे शॉर्टकट्स है, देखो इतने सारे शॉर्टकट की में से मुझे जो रिक्वायरमेंट शॉर्टकट की है वो फाइंड आउट करना है। सो वो फाइंड आउट करने के लिए यू कैन प्रेस कंट्रोल F फॉर फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट के लिए है Alt Shift F1 फॉर इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, सो यू गेट लाइक ए Shift F11 फॉर इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। यू कैन सी हियर नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको, मतलब न्यू वर्कशीट नाम के जो वर्ड्स है ये हम लोगों को ये पूरे डेटा के अंदर 2 जगह अवेलेबल है। जैसे कि बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या होता है, आपको इतना तो अवेयरनेस रहेगा, कंट्रोल B फॉर बोल्ड होता है, राइट। बट वी हैव लाइक अदर शॉर्टकट की ऑल्सो, कंट्रोल B इज ऑल्सो बोल्ड एंड कंट्रोल 2। सो कंट्रोल B एंड कंट्रोल 2 से हम लोग बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई भी करते हैं एंड रिमूव भी करते हैं। ओके, सो एक मतलब बोल्ड, इसके लिए आप देखोगे तो 2 शॉर्टकट की है। ओके, तो 1 फंक्शन या 1 कमांड के लिए वी हैव लाइक 2 शॉर्टकट की या 3 शॉर्टकट की भी हो सकते हैं। ओके, सो आपको वो अवेयरनेस होना चाहिए जब भी मल्टीपल चॉइस ऑफ अ क्वेश्चन की अगर आप एग्ज़ाम देते हो, ओके 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके नाउ शॉर्टकट की कैसे फाइंड आउट करना आपको समझ में आया, और उसकी जो वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड support.microsoft.com। ये माइक्रोसॉफ्ट की ही साइट है और उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स है प्रॉपर वे से उन्होंने दिए हैं। सो इंसर्ट शीट के लिए शॉर्टकट था Shift F11 और Alt Shift F1। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नाउ कम टू लाइक योर नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर रीनेम शीट को रीनेम करना है मुझे। ओके, सो शीट को रीनेम करने के लिए एक तो डबल क्लिक कर सकते हैं आप लोग, क्लिक ऑन डबल क्लिक। ओके, अदरवाइज आप राइट हैंड साइड बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो आई राइट डाउन योर नेम दैट इज कॉल्ड डे 3। इसको मुझे नेम डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड डे 2। सो डबल क्लिक कर सकता हूँ, माउस से राइट हैंड साइड बटन प्रेस करके रीनेम यूज़ कर सकता हूँ। अभी आप बोलेंगे कि आपने तो बोला है माउस को इग्नोर करो और कीबोर्ड के थ्रू जितना वर्क हो सके उतना करना है, तो क्या शॉर्टकट है इसके लिए? इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सो फॉर दैट यू वांट टू फॉलो द प्रोसेस कि ये रीनेम शीट का ऑप्शन अवेलेबल किधर है। सो Alt या F10 से हम लोग टैब के अंदर जाते हैं। होम के लिए क्या है? H है, H स्टैंड फॉर होम। शीट को रीनेम करना है, रीनेम शीट ऑप्शन अवेलेबल इन अ फॉर्मेट, सो O फॉर फॉर्मेट एंड फॉर रीनेम शीट पर्पस R, so press R for rename sheet, Alt H for home, O for format, R for rename sheet. Write down the name day 2। इतना ही ध्यान में रखना है आपको, Alt या F10 दबा के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हो रहे हैं, होम के अंदर जाने के लिए हाईलाइटेड वर्ड क्या हो रहा है? H। तो होम टैब के अंदर जाने के लिए आपको H प्रेस करना पड़ेगा। अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि रीनेम शीट का ऑप्शन किस कमांड्स के अंदर अवेलेबल है। सो फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। सो फॉर्मेट के लिए O प्रेस करना है एंड रीनेम शीट के लिए R प्रेस करना है। सो डे 2 आपको इधर मैंने नेम डिफाइन किया था रीनेम करके डे 2। सो वी हैव लाइक अ डबल क्लिक, देयर इज अ वन पार्ट फॉर रीनेम शीट, अदरवाइज राइट हैंड साइड बटन रीनेम शीट, otherwise home format rename sheet।
सो ये वे है, एक चीज़ करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड डिलीट शीट। शीट को डिलीट करना है। शीट को डिलीट करना है, सो इफ़ यू वांट टू लाइक डिलीट, राइट हैंड साइड बटन ऑन शीट टैब, डिलीट, अदरवाइज होम, डिलीट, डिलीट शीट। सेम प्रोसेस, होम के लिए H होता है, सो ऑल्ट H फॉर होम, D स्टैंड फॉर डिलीट, डिलीट वॉट, शीट, सो आई प्रेस हियर S, तो शीट क्या हो गई आपकी, डिलीट हो गई। सो हाउ टू इंसर्ट द शीट, प्रीडिफाइंड शीट कितने हैं, शीट को रीनेम कैसे करना है, शीट को डिलीट कैसे करना है, ये पार्ट आपने देखा। ओके, नाउ एक शीट से दूसरे शीट में जाना है। इफ यू वांट टू लाइक मूव फ्रॉम वन शीट टू नेक्स्ट शीट, डे 3 से शीट नंबर 6 में जाना है। सो फॉर दैट प्रेस कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। प्रीवियस शीट में आना है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, go to the next sheet, control page up, go to the previous sheet। इतना समझ में आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पेज डाउन। पेज डाउन की से हम लोग वन स्क्रीन मूव करते हैं बिलो। सो नाउ यू कैन सी योर डेटा अवेलेबल है फ्रॉम 1 से लेके 17। इस स्क्रीन के अंदर आप कितने नंबर ऑफ रोज देख रहे हैं, 1 से लेकर 17 रोज देख रहे हैं, मतलब ये एक वन टाइप ऑफ स्क्रीन हो गई। तो एक स्क्रीन अगर आपको बिलो जाना है तो नेक्स्ट डेटा जो रहेगा आपका 18 से दिखाई देगा, आपको 18 से लेकर 36 तक दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्क्रीन। फिर से पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ, फिर से थर्ड स्क्रीन पे जा रहा है, फिर से पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ। तो वन स्क्रीन अगर आपको मूव करना है नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज डाउन की का यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन यूज़ पेज अप फॉर गो टू द प्रीवियस शीट। प्रीवियस शीट के अंदर आने के लिए आपको पेज अप की का यूज़ करना पड़ेगा। तो पेज अप से हम लोग पेज अप से हम लोग प्रीवियस स्क्रीन पे आते हैं, एक स्क्रीन अप आते हैं, और पेज डाउन से वन स्क्रीन डाउन जाते हैं। ओके, नाउ Alt plus page down, move one screen to the right in a worksheet। तो अगर एक स्क्रीन अगर आप बिलो जा रहे हैं और एक स्क्रीन अगर आप ऊपर आ रहे हैं, तो वैसे ही वन स्क्रीन राइट हैंड साइड से आपको जंप करना है, राइट हैंड साइड पे जाना है आपको। सो Alt पेज डाउन, सो यू कैन सी योर, मुझे जो नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ए से लेके सी तक दिखाई दे रहा है, राइट। ऑल्ट पेज डाउन, अभी डी से लेके डब्ल्यू तक दिखाई दे रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम्स। सो वन स्क्रीन राइट हैंड साइड पे जा रहा है, वन स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, ऑल्ट पेज अप। सो वन स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम शॉर्टकट की हमने प्रीवियस पार्ट में भी ले लिए थे, आई थिंक सो। कंट्रोल पेज अप फॉर प्रीवियस शीट, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया। पेज अप, मूव वन स्क्रीन अप इन ए वर्कशीट, एंड ऑल्ट पेज अप, मूव वन स्क्रीन टू द लेफ्ट इन ए वर्कशीट, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स अभी हमने देखे। नाउ कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, अभी इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, इससे क्या हो रहा है एग्जैक्टली फैक्ट, अगर आपका कर्सर इधर है एंड आई प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, शीट नंबर 7 प्लस शीट नंबर 6 दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, सो
if my cursor available in sheet number 8, if I press here control shift page up, again control shift page up, again control shift page up, so at a one time मैंने 4 शीट को सिलेक्शन किया है. इफ़ यू वांट टू लाइक इंसर्ट एट अ वन टाइम मेनी शीट्स, बहुत सारी शीट्स को अगर आपको सिलेक्शन करना है, ओके, सो दैट टाइम मल्टीपल शीट को सिलेक्शन करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट दैट इज कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट पेज अप. सिमिलरली कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन से भी हम लोग एट वन टाइम नेक्स्ट जो शीट्स है, जितने आपको नंबर ऑफ शीट चाहिए, वो कंटिन्यूसली सिलेक्शन कर सकते हैं. इससे एक बार रिवीजन करा देता हूँ. कर्सर है शीट नंबर 11 पे, मुझे 11 से लेके टिल डे नंबर 3 तक शीट को सिलेक्शन करना है. सो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप. So here we selected total number of 6 sheet 11 से लेके डे नंबर 3 तक. अभी ये प्रीवियस का पार्ट हो गया. अभी मुझे नेक्स्ट पार्ट देखना है, एक शीट से दूसरे शीट में जाने के, मतलब नेक्स्ट शीट को सिलेक्शन करना है एट वन टाइम. सो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन. सो एट वन टाइम हम लोगों ने 4 शीट को नेक्स्ट 4 जो शीट थे उनको हमने सिलेक्शन कर दिया. तो दिस इज अ शॉर्टकट की टू सिलेक्टेड एट अ वन टाइम वन और मेनी शीट. ओके, so we close today's session here. If you like this video, so you can like subscribe, comment आप दे सकते हैं. फिर से नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे हम लोग फिर से न्यू शॉर्टकट की के साथ. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं. एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी आप ये वीडियो की लिंक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.